गुल प्लाजा जल गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के डिफरेंट यूनिट्स कई बार जले। रिम्पा प्लाजा जला, मिलेनियम मॉल जला, रीजेंट प्लाजा जला। तो मतलब नेक्स्ट किसकी बारी है, वो कौन है जो जलेगा। अब सिचुएशन कुछ यूं है कि हफ्ते की रात एक आग लगती है और वो आग इतनी तेजी से फैलती है कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर वो ना तो किसी को अंदर से बाहर आने देती है, ना कोई एग्जिट कर सका और ना कोई पेनिट्रेट कर सका, जो कि रेस्क्यू के डिफरेंट इदारे थे। और फाइनली होता ये है कि 24 घंटों के अंदर वो सारा प्लाजा जल जाता है और वहां पे अब क्या होता है, स्मोक। वहां क्या होता है, हर तरफ लाशें। वहां क्या होता है, कई लोगों के अरमान जो अपने घर हफ्ते को ये कह के निकले थे कि आज रात को मैं वापस आके अपनी फैमिली के साथ अपना वीकेंड एंजॉय करूँ। मैं हूं मोहम्मद अहमद नूरानी, सर्टिफाइड फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट फ्रॉम यूएसए, और मैं आपको दूंगा वेरी इजी फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस के फ्यूचर में आप इसी तरह टारगेट ना हो। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और टेक्निकल सेफ्टी स्टेप्स की। अगर फायर टेंडर टाइम पे पहुंच भी जाते या फायर टेंडर वहां खड़ा भी होता पहले से और उसे किसी जादू से पता चल जाता यहाँ आग लगने वाली है, तो उसका जो फायर सेफ्टी बैकअप है वो 2.5 मिनट का है। तो क्या 2.5 मिनट का फायर टेंडर एट द रेट ऑफ 4 फायर टेंडर भी होते तो इतनी बड़ी आग को बुझा लेते? नहीं दोस्तों, अब हमें किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना। हमें ये नहीं देखना कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेड एसोसिएशन ने क्या प्ले किया, उस प्लाजा की जो यूनियन थी उसका क्या रोल था, या फिर रेस्क्यू 1122 ने क्या रोल प्ले किया, या फिर जो बल्दियाती इदारे थे। हमें ये देखना है कि क्या हम इसके बाद अपना काम करना छोड़ देंगे, क्या लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, क्या लोग घरों से नहीं निकलेंगे, क्या इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, या फिर हमें ये सारे काम रोक के सिर्फ इसी गुल प्लाजा को ही डिस्कस करते रहना है? नहीं ना। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। किसी भी बड़े हादसे के बाद जो वीक एरियाज थे, जो गलतियां हमने वहां की, वो हमने फ्यूचर में नहीं करनी। तो हम बात करेंगे पॉजिटिव सेफ्टी सॉल्यूशंस की, जो कि आपके लिए बहुत अहम होने जा रहा है। अब सेफ्टी सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्लान स्टार्ट हो जाना चाहिए। डेफिनेटली यू आर सिंसियर विद योर वर्क फोर्स, तो आपने सबसे पहले कल ही अपने वर्क प्लेस पे रिस्क असेसमेंट करनी है। और अगर आप खुद बिजी हो तो जो आपके टेक्निकल पोटेंशियल वाले लोग हैं वो आज जाकर आपके वर्क प्लेस की रिस्क असेसमेंट करें। रिस्क असेसमेंट आप जब करें तो आपने सिर्फ 2-3 बातों का ख्याल करना है। आपने देखना है कि मेरे एरिया में सबसे ज्यादा और कौन सी जगह ऐसी है जो वाइटल है, जहाँ पे जलने का, जिससे आग लग सकती है, कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, केमिकल्स पड़े हुए हैं, सॉलिड पड़ा हुआ है, गत्ता पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, कौन सी चीजें हैं जो इन केस ऑफ फायर जलेंगी। इसके साथ साथ आपने देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ फायर हुई तो फिर उस फायर में कितने लोगों का नुकसान हो सकता है, कितने लोग उस फायर के हादसे का शिकार हो सकते हैं, जल सकते हैं, धुएं का शिकार हो सकते हैं, पैरों में आ सकते हैं। इसी तरह जब आप ये 2 चीजें देखेंगे तो आपको अपना रिस्क लेवल पता चल जाएगा कि मेरे पास मटेरियल इतना है, बिल्डिंग इतनी है, एरिया इतना है, जबकि कंट्रोल्स आपके पास कम है। तो आपको पता चल जाएगा रिस्क लेवल हाई है, मीडियम है या लो है। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन नंबर 2 या स्टेप 2। आप देखेंगे कि सबसे पहले तो मैं फायर लोड कैलकुलेशन जाऊं, क्योंकि इससे पहले स्टेप 1 में आपने अपना फायर हैजर्ड्स तो देख लिया, रिस्क लेवल तो आपको पता चल गया, बट अब आपको देखना है कि मैं इसे मिटिगेट कंट्रोल कैसे करूं। तो आपको सबसे पहले फायर लोड कैलकुलेशन की तरफ जाना है। अगर आप फायर लोड कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है, इक्विपमेंट आए, फिट हो गए और वो राइट इक्विपमेंट नहीं है। मैं एक बड़े मजे की एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर आप फील करें कि आप किसी बड़ी गाड़ी में किसी छोटी गाड़ी का इंजन लगा दें तो वो हाईवे पे कैसे परफॉर्म करेगी, दैट्स इट। तो आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले अपने एरिया का फायर लोड कैलकुलेट जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसी भी सूरत में जब फायर होगी तो उसकी कितनी हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिसके लिए मुझे कंट्रोल्स लगाने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है भाई। जो 50 साल की बिल्डिंग है, जो डंपिंग हुई हुई है और वो बिल्कुल भी कमजोर है। इसके साथ आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फिटिंग्स। हमने लाइट कोर की केबल्स के अंदर बड़े बड़े जो है एसीज लगा दिए हैं और उसको हमने कंसिडर नहीं किया। फिर इसी के साथ साथ आपके जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हैं एग्जिस्टिंग, क्या वो उस फायर लोड को मैच करते हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसका इक्विलिब्रियम ठीक है कि नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कंट्रोल्स की। जब आप फायर लोड कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि मेरा रिस्क लेवल हैजर्ड, अब इसे कंट्रोल्स भी उसी लेवल के होने चाहिए। तो उन कंट्रोल्स की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि ये फायर दोबारा भी हो सकती है, और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी फायर होती है, और ये फायर होती रहेगी जब तक दुनिया है। लेकिन हमने देखना है कि बिजनेस लोगों को सेव कैसे करें। जब भी कंट्रोल्स की बात होगी तो टॉप एंड जेनरिक कंट्रोल्स होंगे, क्योंकि ह्यूमन पे रिलाय बहुत कम किया जाता है और लास्ट लेयर ऑफ सेफ्टी डिफेंस होती है। तो जब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की बात होगी तो सबसे पहले डिटेक्शन सिस्टम्स को इंस्टॉल करें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। डिटेक्शन सिस्टम आपकी गैर मौजूदगी में रात को भी काम करेगा, और कोई जादू तो है नहीं किसी के पास कोई जो रात को बता दे कि आपके पास स्मोक है और आग लग गई है। वो डिटेक्शन सिस्टम आपको अलार्म करेगा। इसके साथ साथ आप फिर प्रोटेक्शन सिस्टम इंश्योर करेंगे, हाइड्रेंट सिस्टम्स, होज रील, डेडिकेटेड वाटर, पता चले कि वो पानी फायर के लिए रखा था और यूटिलिटी में यूज हो गया, तो आपको वही पूरा सिस्टम अपना इमरजेंसी रिस्पांस रखना है। इसके साथ साथ आपके इमरजेंसी एग्जिट्स को इंश्योर करना है। आज हमें खुशी तो बहुत होती है कि वी आर लिविंग इन अ सो कॉल्ड हाई राइज सुप्रीम बिल्डिंग स्ट्रक्चर, और हम बहुत लेविश फील करते हैं, बट वही इमरजेंसी में आप फील करें कि वो किस तरह से आपको वहां से भागने देगा या किस तरह आप भाग सकते हैं। तो ये वो कंट्रोल्स हैं जो डिटेक्शन और प्रोटेक्शन सिस्टम के कंट्रोल्स आपको अगेन इंडस्ट्री, शॉपिंग मॉल, स्मॉलर शॉप्स, और इवन एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर एक सिंगल शॉप भी लेके बैठे हैं किसी प्लाजा में, और अगर वहां डिटेक्टर, एक स्मोक डिटेक्टर भी होगा, तो वो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। फाइनली दोस्तों, गुल प्लाजा से हमें सबक सीखने की जरूरत है। क्या इस तरह लाशें फिर भी उठेंगी? नहीं ना, आप में से कोई नहीं चाहेगा, ना खुद मरना चाहेगा और ना अपने इर्द गिर्द जुड़े लोगों को मारना चाहेगा। तो हमें ये देखना है कि अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को 100% अश्योर करें विद दी टेक्निकल सेफ्टी फीचर्स। इसमें आपको अगर टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल हेल्प, गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो दिए गए लिंक पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।